मैं इसके बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग Y4 में रहता हूँ, छठे फ्लोर पे ही रहता हूँ। मेरे सामने ही आग शुरू हुई, हमने देखा, फ्लेम भी इसलिए निकली बाद में। और मोर साहब ने जो बताया बिल्कुल सही है। इस सोसाइटी में करीब 475 के करीब लोग रहते हैं और ऐसी 4 सोसाइटी है हमारी, गंगा नर्मदा सरस्वती और जो है यमुना के नाम से। मैं भी यहाँ पिछले करीब 10 साल से रह रहा हूँ। कई बार हमने देखा है यहाँ पे बहुत सारी विजिट्स हुई, इंस्पेक्शंस हुई, डीडीए के लोग भी आए, बाकी लोग भी आए, लेकिन आज तक पिछले 10 साल से कम मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे फायर सेफ्टी सिस्टम को इन्होंने अभी तक चालू नहीं कर पाए। क्यों नहीं हो पाया, ये मोर साहब ने बड़े अच्छे से बताया। बहुत सारे इश्यूज हैं, लिटिगेशंस हैं, आपस में है, लोगों के डीडीए के साथ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि डीडीए बिल्कुल इनसेंसिटिव है। ये सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी का मामला होना चाहिए। क्यों लगा रखे हैं ये फायर हाइड्रेंट्स, फायर सिस्टम, फायर अलार्म्स? अभी पिछले कुछ दिनों पहले फायर अलार्म एक्टिव किए गए थे, क्यों नहीं बजे अलार्म? ये सब आईवाश है क्या इसीलिए पैसा लिया जाता है हमसे? ये इसमें जान माल की हानि भी हो सकती थी, दूसरे लोगों को भी नुकसान हो सकता था, साइड के फ्लैट्स में भी नुकसान हो सकता था। कौन जिम्मेवार होगा इसका? एक्चुअल में ये यमुना अपार्टमेंट है और यहाँ पे छठी मंजिल पे आग लगी है। ओनर रहते नहीं थे यहाँ पे, बंद फ्लैट में आग लगी है। लेकिन सबसे दुख की बात ये है, 2 बड़े इशू हैं जो हमेशा से यहाँ डीडीए को बताया गया। जैसे कि यहाँ पे फायर नोजल, फायर हाइड्रेंट कोई काम नहीं करता है। फायर नोजल काम नहीं करते। जब आग लगी तो सिक्योरिटी वाले आए, उन्होंने ट्राई किया, लेकिन किसी भी फायर नोजल में रिक्वायर्ड प्रेशर का पानी नहीं था। तो ना तो पानी होता है, ना इनके पास कहीं कोई मतलब आग बुझाने की कोई भी सुविधा डीडीए के द्वारा हाई राइज में जो दी जानी चाहिए वो एक भी चीज नहीं चलती है, वो एक भी चीज ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ अगर डीडीए को और कुछ देखो, जैसे ग्रीनलैंड पार्क है, उसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बनाना, यानी कि जो मनी मिंटिंग का काम है, मतलब डीडीए तो दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम कर रहा है, जो मनी मिंटिंग का काम है वो डीडीए कर रहा है। लेकिन जो फ्लैट बेच चुका है उसमें जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वो बेसिक सुविधाएं नहीं है। ना तो कहीं पे जहां भी फायर लग जाए, फायर का जो भी कुछ ऐसा हो जाए, फायर के रास्ते रुके हुए हैं, हाईकोर्ट में रिट पेंडिंग है इस पे, उस पे भी कोई लेना देना नहीं है हाईकोर्ट, मतलब डीडीए को शर्म नहीं है इस बात में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, प्लानिंग इस तरीके की है कि एंट्री और एग्जिट जो फायर के होने चाहिए, जैसे इस पूरे कैंपस में, पूरे यमुना में इमरजेंसी गेट एक है, लेकिन यहाँ जिस भी तरफ से जाने का रास्ता मिले फायर को वो मिलना चाहिए, ऐसे रास्ते नहीं है। और रही गई कसर, कुछ हमारे जैसे लोग रेजिडेंट हैं उनकी भी कमियां रह गई हैं कि फायर टेंडर के रास्ते में हम एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, फायर टेंडर के रास्ते में हम अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा है, इसका जन्म हुआ। अच्छा, आज जो आग लगी किस फ्लोर पे लगी और क्या? नहीं, आग तो छठे फ्लोर पे लगी और रेजिडेंट यहाँ रहते नहीं थे, तो कुछ था नहीं, जान माल की हानि तो नहीं हुई। हाँ, लेकिन फ्लैट पूरा जल गया है और इसका नुकसान पूरी बिल्डिंग को झेलना पड़ेगा। मनोज जी, आज कितने बजे की कॉल आपको बसंत कुंज के यमुना अपार्टमेंट से मिली? ये सर यमुना जो अपार्टमेंट की कॉल थी, ये 15:05 यानी 3:05 की कॉल है। कितनी गाड़ियां मौके पे रहीं और किसमें आग थी? ये एक 2+1 बेड है, सॉरी फ्लैट है, और 8 टोटल हमारी गाड़ियां थी यहाँ पर। कैजुअलिटी कोई नहीं है, ये लोग था ये। हाँ जी। तो कितने घंटे लगे आप लोगों को आग पे? घंटे को आग पे काबू पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट। घर जब बंद था, फ्लैट बंद था, तो आग लगने का क्या कारण लगता है? ये तो देखो जांच का विषय, आप कह नहीं सकते इस विषय में। लेकिन छठी फ्लोर पे आग थी तो छठी फ्लोर पे दिक्कत हुई होगी? दिक्कत हुई है, फायर सिस्टम जो लगा हुआ था वो चल नहीं रहा है। अच्छा, जो डीडीए के द्वारा फायर सिस्टम है वो काम हाँ नहीं, वो काम नहीं कर रहा है। ठीक, अपना एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार मेलावत है। ठीक।